सियावर रामचंद्र की जय। जय पावक रविचंद्र जयति जय। सदचिद आनंद भूमा जय जय। जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन जय जय। जय विराट जय जगतपते। गौरीपति जय रमापते। राम जी के आराध्य महादेव जी को कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं एक छोटी सी गिलहरी की कथा लेकर प्रस्तुत ही हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कहा जाता है कि जब लंका विजय के लिए नल नील समुद्र पर सेतु बनाने चले थे और अपार वानर सेना और भालू समुदाय भी साथ में थे। वानर सेना भालू समुदाय बड़े बड़े गिरि शिखरों को तथा वृक्ष समूहों को लाकर नल नील को दे रहे थे और नल नील सेतु का निर्माण कर रहे थे। एक गिलहरी भी मर्यादा पुरुषोत्तम के कार्य में सहायता करने वृक्ष से उतरकर वहां आ गई। नन्ही सी गिलहरी, उससे न वृक्ष की शाखा उठ सकती थी और न ही शिलाखंड, लेकिन उसने अपने उपयुक्त एक कार्य निकाल लिया। वह बार बार समुद्र के जल में स्नान करके रेत पर लोटपोट होती और सेतु पर दौड़ जाती। वहाँ वह अपने शरीर में लगी सारी रेत झाड़ देती और फिर स्नान करने दौड़ती। अविराम उसका यह कार्य चलता रहा। महापुरुष तथा शास्त्र कहते हैं कि भगवान साधन साध्य नहीं है, किंतु भगवान तो नित्य कृपा के अनंत सागर हैं। जीव अप्रमत्त होकर अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करके सच्ची श्रद्धा व भाव से जब साधन करता है तो करुणा वरुणालय प्रसन्न हो जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी गिलहरी की चेष्टा को बड़े कौतूहल से, बड़ी एकाग्रता से देख रहे थे। उस क्षुद्र जीव की ओर दूसरे किसी का ध्यान नहीं था। श्री राघवेंद्र जी ने हनुमान जी को संकेत से पास बुलाकर उस गिलहरी को उठा लाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने गिलहरी को पकड़कर उठा लिया और लाकर प्रभु श्री राम जी के कोमल हाथों पर रख दिया। प्रभु ने उस नन्हे प्राणी से पूछा, तू सेतु पर क्या कर रही थी? तुझे भय नहीं लग रहा था कपियों या रीछों के पैरों के नीचे आ जाती तो, या कोई वृक्ष या शिलाखंड तुझे कुचल देता तो? तब गिलहरी ने हर्ष से रोम फुलाए पूंछ उठाकर श्री राघवेंद्र जी के कर पर गिराई और बोली, मृत्यु तो प्रभु दो बार तो आती नहीं। आपके सेवकों के चरणों के नीचे मेरी मृत्यु हो जाए यह तो मेरा सौभाग्य होगा। सेतु में बहुत बड़े बड़े शिलाखंड तथा वृक्ष लगाए जा रहे हैं। बहुत श्रम करने पर भी नल नील सेतु को पूरा समतल नहीं कर पा रहे हैं। ऊंची नीची विषम भूमि पर जब आप चलते तो आपके कोमल चरणों को बड़ा कष्ट होगा। यह सोचकर मैं पुल के छोटे छोटे गड्ढों को उस रेत से भर देने का प्रयत्न कर रही थी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रसन्न हो गए। उन्होंने बाम हस्त पर गिलहरी को बैठा रखा था। उस क्षुद्र जीव को वह आसन दे रखा था जिसकी कल्पना त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। अब दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से उन्होंने गिलहरी की पीठ थपथपा दी। कहते हैं कि गिलहरी की पीठ पर श्री राम जी की अंगुलियों के चिन्ह स्वरूप 3 श्वेत रेखाएं बन गई और तभी से सभी गिलहरियों को वे रेखाएं भूषित करती हैं। सियावर रामचंद्र की जय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।